नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी एक क्लास पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और खासकर एमपीटेट 2020 को ध्यान में रख के बनाई हुई है, जो एमपीटेट 2020 को और सीटेट रीटेट जितने भी एग्ज़ाम अदर स्टेटों में होते हैं उनके सबके लिए ये उपयोगी है। और मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का, मेरी क्लास का, इस लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ये मेरे फेसबुक पेज पर लाइव होती रहती है क्लासें, वहाँ पर इसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। और इसको यही क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर आज आपको भी मिल जाएगी। वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि मेरी इस समय करंट में जो लाइव क्लास चल रही है कहीं डिस्टर्बेंस हो जाए, लाइट चली जाती है, तो इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ। वहाँ अच्छी क्वालिटी में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना देखो बोर्ड पर जो अपन क्वेश्चन दिखाया हुआ है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो देखो, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो ये आंसर है अपना। देखो, कुछ 4 ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जब विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। जो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने की में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो देखो, पहला ऑप्शन है अपना। पहला ऑप्शन कौन सा है? विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन है श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और सा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और द ऑप्शन है विभिन्न आवासों के चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो क्या है इसका अपना ऑप्शन? आप इस आंसर को दोबारा से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर की तरफ चलिएगा। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जीवों के क्या होगा? प्ले कार्ड्स बनाना होगा। फिर विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना। देखो, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह सत्ता। देखो, सरिता की शिक्षिका यानी सरिता एक लड़की का नाम है, और उसकी जो शिक्षिका है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। बहुत सारी सामूहिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें उसे शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? क्या प्रतियोगिता आधारित सीखने पर अनुगमन कर रही है, या सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने को, या मनोरंजन द्वारा सीखना, या भाषा निर्देशित सीखना? कौन सा आंसर सही है? आप सोच के बताइए। मेरे कमेंट्स बॉक्स में फास्ट लिखिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूंगा। फास्ट आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो देखो, आयाम का अनुगमन कर रही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसमें से 3 उद्देश्य ऐसे हैं जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है, लेकिन एक इसमें से कोई उद्देश्य नहीं है। कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन करने के लिए। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, बच्चों पर आकलन करने के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, ये आंसर अपना उद्देश्य है। और सह प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने में क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसलात्मक, ठीक है, चलालक कौशलों के विकास में सहायक होती है।
तो देखो इसमें ये तो पढ़ाने के उद्देश्य हो गए, लेकिन उद्देश्य नहीं है वो कौन सा है, ये उद्देश्य अपना नहीं है। तो बच्चों पर आकलन करने के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना ये सही नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करते हैं या उद्देश्य निरूपित है। तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय के बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना हो, या बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। कौन सा आंसर सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। कौन सा उद्देश्य निरूपित है वो अपन को देखना है। कौन सा आंसर सही है। दस सेकंड का समय है, आपको सोच के बताइएगा। तो अपना आंसर होगा विद्यालय के बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है। देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है, वो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से अपना आपको आंसर देखना है कि विषय के बच्चों के अनुभव संचार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। कौन सा आंसर सही है अपना। 10 सेकंड का समय, आप सोच के बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है कि विषय के बच्चों को अनुभव संचार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा। 15 वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। चलो 15 क्वेश्चन, हाँ चलो 15। अपना अगला प्रश्न है 16 वाला। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षेपाक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना है। देखो इसमें कौन सा आंसर सही है अपना। तो देखो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करना होता है। तो इसका मेन मकसद होता है रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। तो अपना ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा हमारे कितने आंसर सही थे, जिससे अपना अवलोकन खुद ही अपना निरीक्षण कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन की तरफ चले हैं अपन। अगला प्रश्न आगे बोर्ड पर। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, या अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा आंसर इसमें सही है, आप
10 सेकंड का समय आप आंसर दीजिएगा। कौन सा आंसर है वो। तो देखो इसका सही आंसर होगा, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखो, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है। कौन सा मानव सिद्धांत नहीं है वो अपन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो बोर्ड पर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें 3 मानव विकास के सिद्धांत है लेकिन एक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। वो मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है वो उसको भी अपन को पता करना है। अनुक्रमता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती और निरंतरता। कौन सा ऑप्शन है, आपको आंसर जल्दी दीजिए। कौन सा आंसर है इसमें। तो देखो इसमें अपन आंसर की तरफ चलते हैं। अपना आंसर है प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। सीखने का सदृशता का नियम है, या सीखने का प्रभाव का नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सीखने का तत्परता का नियम है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना। आंसर दीजिए, आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जल्दी फास्ट। चलो तो आंसर की तरफ चलते हैं अपना। पहला ही वाला आंसर सही होगा, सीखने की साध्यता का नियम। अगला प्रश्न, टूटता तारा उल्का है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा है। ये एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। कौन सा इसमें ऑप्शन है। ये वैसे पर्यावरण का क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में ग्रह जब पढ़ेंगे वहाँ पर इसको मैंने बताया है। वहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन में भी कराया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। टूटता हुआ देखो टूटता तारा, इसको उल्का कहते हैं, क्या है। इसका आंसर होगा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपने इसमें 10 क्वेश्चंस हो गए और मैं आशा करता हूँ कि इसको अगले 10 क्वेश्चन हो गए। तो अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी इस वीडियो को ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया वहाँ पर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा जिससे मैं और भी क्लास मेरी लाइव होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे मेरी कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। मेरे इस फेसबुक को आप फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। फेसबुक को सारी क्लास मेरी लाइव चलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।